हाय, मेरा नाम है नितेश। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो बनाइए जेडको पे, जेडको की जो अभी वैकेंसी निकली है उस पे। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने चला चलो जो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैं ट्राई करता हूँ इसके लिए। तो पहले बात करते हैं कि जो कुछ कमेंट्स आए थे उनके बारे में। पहले किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था कमेंट में कि आप एमजीवीसीएल या यूजीवीसीएल के जॉब करते करते जूनियर इंजीनियर की क्या आप जीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको कहीं पोस्टिंग ऐसी जगह पे मिला है कि जहाँ पे आपको ठीक नहीं लगता, तो आप जीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और उसको क्रैक भी कर सकते हैं। आप बस आपको तैयारी रेगुलर करनी पड़ेगी। उसको अगर आप छोड़ देंगे और एग्जाम के टाइम पे करेंगे तो ये नहीं होगा। ये मेरा ओपिनियन है। दूसरे किसी ने कमेंट किया था क्या ये जेटको के लिए क्लासेस करने जरूरी? आप कर सकते हैं, करना चाहें तो। ना करना चाहे तो आप अपने से भी इसको क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। आपको पता है कि पैटर्न किस तरह का है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है। 60-40 का पैटर्न है, 60 मार्क्स टेक्निकल है, नॉन टेक है 40 मार्क्स का है। जैसे और ये 100 क्वेश्चन होंगे, 1/4 नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और इसमें दूसरा था 1 घंटे का इसका टाइम रहता है, 60 मिनट का। तो ये जो पेपर है इसके पहले का पेपर भी आप देख सकते हैं, 2015 2017 का। तो इसके पुराना पेपर भी अवेलेबल है, साइट पे भी अवेलेबल है 2015 का पेपर। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं खास करके जो ये 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस है, उसमें से 60 मार्क्स जो है वो टेक्निकल है। जो मैंने वैसे टेक्निकल के बारे में, नॉन टेक्निकल के बारे में वीडियो बनाए हैं पहले भी, फिर भी मैं आज फिर से ये रिमाइंडर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं उसके लिए बात करना चाहता हूँ। और पहली बात, इससे पहले का मैंने जो वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, तो उसमें मैंने कहा था कि ये गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी वैकेंसीज निकलेगी सारी डिपार्टमेंट में गुजरात में। तो वो कहीं ना कहीं वो ये जो मेरा प्रिडिक्शन था, मैंने प्रिडिक्शन लगाया था, तो प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं सच हो रहा है। जेटको की भी अभी वैकेंसी निकली है, उसके बाद भी और भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलेंगी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा ये जेटको का, या फिर जो कुछ पेंडिंग एग्ज़ाम है वो कब होंगे? वो भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्शन के पहले इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा, और बाकी जो एग्ज़ाम बची हैं जो दूसरे एमजीवीसीएल या यूजीवीसीएल जो भी पेंडिंग है मुझे पता नहीं है, वो भी सारे इसके जो अगले साल इलेक्शन है तो उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, आप तैयारी कीजिए इसके लिए। दूसरी बात, मैं बात करना चाहता था इस वीडियो में, ये बनाने का मेन मकसद है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो टेक्निकल है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को अच्छी तरह से कीजिए। और टेक्निकल को आप ठीक तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए कि आप मैक्सिमम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। अगर आप 60 मार्क्स का टेक्निकल है, उसको अगर आप ठीक तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उसमें से 60 में से 50 या 55 के आसपास में ला सकते हैं। और दूसरा जो नॉन टेक है, जो 40 मार्क्स का है, उसमें भी आप 30 35 मार्क्स, अगर आपका नॉन टेक्निकल अच्छा है, 30 35 मार्क्स तक आप खींच सकते हैं इसमें। तो आपका 80 के 75 80 या 85 के तक आप स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी, एक हाँ, अब बात करते हैं हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। मैं कहता जो 60 मार्क्स का टेक्निकल है या 60 क्वेश्चन उसके आने वाले हैं, उसमें मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन या 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, वो मुझे लगता है वो जो मेन कोर टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें से ही होने चाहिए, उसमें से ही होने चाहिए। पुराने पेपर्स भी आप देख सकते हैं, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, वहीं से भी आपको पता चलेगा जो पुराने सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। वो आप जानते हैं कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। उसमें से 50 मार्क्स, और मैं कहना चाहता हूँ आधा पेपर, मतलब 50 मार्क्स मतलब है 100 क्वेश्चन है, और 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, तो आधा जो वो कोर टेक्निकल का होगा इसमें। बाकी जो 10 मार्क्स है टेक्निकल के, वो दूसरे सब्जेक्ट्स में से होंगे, जो एक दो बचते हैं, उसमें से मैक्सिमम 10 मार्क्स का हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। अब बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये जो 50 मार्क्स जो मैं बोल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन तो मिनिमम होने चाहिए इन टेक्निकल, तो इन पे ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो आप ये जो 50 मार्क्स के जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं जो कोर इलेक्ट्रिकल में से निकलते हैं, उसमें से आप 48 45 46 से ऊपर आप इसको उसमें स्कोर कर सकते हैं। और बाकी रहे 10 मार्क्स के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर टेक्निकल नहीं है, कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स नहीं है,
उसमें से भी आप 3-4 तो आसानी से, उसमें से आप 4-5 तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आपका लगभग 50 के आजू बाजू जो टेक्निकल पोर्शन है 60 मार्क्स का, उसमें 50 के आजू बाजू आप स्कोर कर पाएंगे, जो अच्छा स्कोर है मुझे लगता है। अब बात करते हैं जो टेक्निकल जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, जिसमें आप अच्छा जो मुझे लगता है, मेरा प्रेडिक्शन है ये, जिसमें मुझे लगता है ये कोर इलेक्ट्रिकल में से 50 मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चंस होने चाहिए। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ वही बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये पावर सिस्टम जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। अगर आप जेटको की एग्जाम देते हैं, यूजीवीसीएल के देते हैं, पावर सिस्टम आप नहीं छोड़ सकते, उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। उसमें आप नहीं पूछ सकते कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पावर सिस्टम में जो इंक्लूड होता है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर सिस्टम जो कोर पोर्शन है, जैसे कि फॉल्ट एनालिसिस, पर यूनिट सिस्टम, लोड फ्लो, बस एनालिसिस, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, ये सब इकोनॉमिकल पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये सब कुछ पावर सिस्टम में आ जाता है। इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको सब पूरा पूरा का पूरा आपको ये करना है। उसकी 2 बुक्स हैं, इसके बारे में मैंने बात की थी। एक तो जेबी गुप्ता की बुक है जनरेशन के लिए, उसकी मैं बात करता हूँ। वो 2 बुक के बारे में अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो आपको एक ये रेफरेंस बुक बता रहा हूँ पावर सिस्टम की, जो पूरा पावर सिस्टम इस 2 बुक में कवर हो जाएगा। सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी बाकी रहेगा नहीं। रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूँ मैं, वो एमसीक्यू उसमें नहीं है। पहले बात कर रहा हूँ एमसीक्यू, जो डीबी कोठारी और आईजे नागराज है, उसमें कुछ कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं हर चैप्टर के बाद में। पहली बुक है बी आर गुप्ता, वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसका टाइटल ये है, बी आर गुप्ता उनके ऑथर का नाम है। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जनरेशन है, इसमें इकोनॉमिकल जनरेशन बहुत कुछ आ जाता है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। ये सब इकोनॉमिकल जनरेशन है, पैरेलल कनेक्शन है और पर यूनिट सिस्टम है, लगभग बहुत कुछ इसमें कवर हो जाता है। दूसरी बुक है डीपी कोठारी और आईजे नागराथ, ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पूरा कवर कर लेगा। इसमें फॉल्ट एनालिसिस भी आ जाएगा। डीपी कोठारी, आईजे नागराथ, और इसका ऑथर है, और इसका जो बुक का नाम है मॉडर्न पावर सिस्टम एनालिसिस, ऐसा बुक का नाम है। ये दोनों बुक मेरे पास पड़ी है, जो मैंने यूज की है, और ये वर्सेटाइल बुक है। आप इसको कभी भी आए, अगर 5 साल के बाद भी अगर आप जेट को देंगे, ये 2 बुक पढ़ के जाएंगे तो ये आपको बहुत, इसमें पूरा पावर सिस्टम कवर हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है पुरानी बुकें हैं तो कुछ काम नहीं करेगी, ये अभी भी इसमें सब कुछ रेफरेंस बुक में सब कुछ दिया हुआ है। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको थियरिकल पढ़ना है तो थियरिकल पढ़ना चाहिए। अगर आपको थियरिकल पढ़ के उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए आप। अब बात करते हैं, ये तो हुई 2-3 सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल मशीन, एसी मशीन, डीसी मशीन, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ये दोनों उसके पार्ट है मेजरमेंट के। उसके बाद में कंट्रोल सिस्टम करके ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आसानी से अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा। स्टेबिलिटी पे है, रूट लोकस पे है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। आपको करके ही जाना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहिए। इससे पहले वीडियो में बोलता था कि कंट्रोल सिस्टम छोड़ दीजिए, लेकिन इस बार मैं नहीं बोलूंगा कि कंट्रोल सिस्टम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ा दिया है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आ भी सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम और सर्किट थ्योरी, ये मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट्स है, मैंने 5-6 सब्जेक्ट्स बताए। बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर एक बार दोहरा देता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम के मैं पार्ट्स बता देता हूँ। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम का कोर पार्ट है जो फॉल्ट एनालिसिस वाला, वो इकोनॉमिकल पावर जनरेशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये पावर सिस्टम हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन, उसमें एसी मशीन, डीसी मशीन, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम और सर्किट थ्योरी, ये आपको करके जाना चाहिए। इसमें से 50 मार्क्स का मुझे लगता है मिनिमम वेटेज होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स में से। इसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते। सर्किट थ्योरी है, आप पुराने पेपर देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ों में से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, थियरम्स में से, मेजरमेंट में से, ब्रिज में से, या फिर जो मेजरमेंट की मेथड है उनमें से। आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन पावर सिस्टम में तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, आप यही समझ लीजिए। अब बात करते हैं जो बाकी के सब्जेक्ट्स रहे उनकी क्या करें। अगर आप एक बार पढ़ के जाना चाहिए तो पढ़ के जाना चाहिए, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको उसको तो पढ़ के जाना ही चाहिए, क्योंकि आपको टेक्निकल में अच्छा स्कोर करना है। तो अगर आपको सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन आपका, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन हो तो
उसमें है एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इतना हार्ड नहीं है। अगर आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ लो। और बाद में है माइक्रो प्रोसेसर और सिग्नल सिस्टम, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। इन कोर टेक्निकल को लेने के बाद यह 3 आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो आसानी से। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी, और जो ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स है उसमें भी मैं आपको प्रायोरिटी बता देता हूँ। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स को लीजिए, उसमें डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उन दोनों को लीजिए, वो आसान रहेगा। उसके बाद आप माइक्रो प्रोसेसर को लीजिए और उसके बाद सिग्नल सिस्टम आप लीजिए। तो ये इसका सीक्वेंस है, इसी तरह से इसमें टेक्निकल में तैयारी करनी चाहिए। मुझे, ये मेरा एनालिसिस है और ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो बस इसके बारे में मुझे बात करनी थी। और नॉन टेक्निकल के बारे में आप जानते हैं, पुराने पेपर देखेंगे पता चलेगा कि जो करंट अफेयर है वो आते हैं। इंग्लिश में ग्रामर आता है, जैसे कि वो आप टेंस वगैरह आते हैं, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आती है, सिनोनिम्स हैं, और वो सब आप जानते हैं। वो पुराने पेपर देखेंगे तो आपको नॉन टेक्निकल का भी आइडिया आ जाएगा। ज़्यादातर करंट अफेयर्स जीके में जो है करंट अफेयर्स है, और बाकी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले कौन था, सबसे लास्ट में कौन है, और राज्यपाल कौन है, और ये सब चीज़ें जो है वो सब आती हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।